हेलो एवरीवन, एजीएस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, है ना। उसी में देखा था ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है उसको समझे थे। आज के इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस देखेंगे, है ना। ये भी एक त्रिकोणमिति का ही अभिन्न हिस्सा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हो गया इस वीडियो के लिए डिस्क्लेमर, जिसमें कुछ फोटो लिया गया है। वीडियो में कुछ फोटो लिया गया है जो मेरे ही बुक से लिया गया है, जिसका नाम है फंडामेंटल ट्रिगोनोमेट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में चाहे इससे संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए ये जो पद हैं उनको जानना आवश्यक होता है। एक हो गया दृष्टि रेखा, है ना, साइड लाइन। तो दर्शक की आंख से देखे जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं। जैसे कि ये हो गया, है ना, इसको क्या कहते हैं? दृष्टि रेखा कहते हैं, ठीक है। दूसरा टर्म है एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, उन्नयन या उन्नति कोण किसे कहते हैं? तो क्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से एक निश्चित ऊंचाई पर स्थित किसी वस्तु को मिलाने वाली सरल रेखा एवं क्षैतिज तल के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? उन्नयन कोण कहते हैं। देखिए, ये यहाँ पे कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ से दर्शक देख रहा है, ठीक है, और ये आपका हो गया क्षैतिज, है ना। तो ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, ठीक है, और ये क्षैतिज के बीच में जो एंगल बनता है, ये थीटा, इसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ठीक है। उन्नयन कोण की कल्पना तब की जा सकती है जब दर्शक की आंख वस्तु से नीचे की ओर हो, है ना। उन्नयन कोण तब बनता है जब हम नीचे से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर देखते हैं ना, उस समय उन्नयन कोण का फॉर्मेशन होता है। जबकि अवनमन कोण, चलिए अवनमन कोण या अवनति कोण, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दर्शक की आंख से जब कोई वस्तु नीचे हो, ठीक है ना, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच के न्यून कोण को वस्तु का क्या कहते हैं? अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आदमी यहाँ पे है, ठीक है, और वस्तु यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये दिख रहा है तो यहाँ मानिए कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना, ये वर्चुअल हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसमें और ये जो दृष्टि रेखा है, इसके बीच जो कोण बनेगा वो क्या होगा? अवनमन कोण होगा, ठीक है। लेकिन इमेज फॉर्मेशन में हम देखेंगे तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है ना, तो ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा? थीटा ही होगा, है ना। अवनमन कोण में वस्तु की स्थिति दर्शक के आंख के नीचे होती है, ठीक है। ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्नयन कोण एवं अवनमन कोण हमेशा क्षैतिज तल के साथ मापे जाते हैं, ठीक है, बताए थे अभी। यहाँ पे हम ये इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल लाइन लिए हैं, तो ये यदि थीटा हुआ तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने के चलते ये भी क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ देखिए, बिंदु सी से देखे गए बिंदु ए का उन्नयन कोण हमेशा बिंदु ए से देखे गए बिंदु सी के अवनमन कोण के बराबर होता है ना। दोनों कंडीशन में एंगल का फॉर्मेशन जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। ऊंचाई एवं दूरी से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय मकान, मीनार, प्रकाश स्तंभ एवं पहाड़ इत्यादि की पूरी आकृति न खींचकर इन्हें एक सरल रेखा के द्वारा प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया जाता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में मीनार बनाने मत लग जाइएगा, चाहे घर बनाने नहीं लग जाइएगा ना। क्षैतिज तल, तब पृथ्वी तल के समानांतर खींचे गए तल को क्षैतिज तल कहा जाता है,
और क्षैतिज रेखा क्या होता है? तो क्षैतिज तल के समानांतर खींची गई सरल सरल रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, देखिए ट्रायंगल ABC है जिसमें A 90 है, AB 12 है, AC 4/3 है, तो आपको एंगल B का वैल्यू निकालना है। ठीक है, यहाँ A कितना है? 90 है। ठीक है, और बाकी वैल्यू दिया है, तो आपको क्या निकालना है? एंगल B, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये आपको दिया है और ये आपको दिया है। एक तो तरीका हो गया क्या, हाइपोटेनस, ये यहाँ पे निकालने का कोई विशेष ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही देखिए तो ये हो गया P, ये एंगल देखा जाए तो ये होगा, सामने वाला P होता है और नीचे वाला B, तो P/B किसका होता है? tan का। तो यहाँ जनरली हम लिखेंगे tan थीटा बराबर P/B, है ना, P/B। तो P का वैल्यू कितना है? 4/3 है, अब B का कितना है? 12 है। ठीक है, तो यहाँ देखिए फिर 4/3 हो गया, अब 12 को 4 लिखिए, 3 के बदले में क्या लिखिएगा? 2/3 लिखिएगा। ठीक है, तो ये 4/3 से ये 4/3 चला गया, यानी कि tan थीटा का वैल्यू आया कितना? 1/√3। ठीक है, तो tan कितना का वैल्यू 1/√3 होता है? तो tan 30 का वैल्यू होता है, कितना का? 30 का। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 30, मतलब एंगल B कितना हो गया? 30 हो गया। तो एंगल C कितना होना चाहिए? क्योंकि A B और C मिला के 90 होगा, तो B को इस कंडीशन में कितना, C को कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए। ठीक है, चलिए सही कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, ये जो क्वेश्चन बताए हैं उसी पे बेस्ड 10 क्वेश्चन हैं जो आपके लिए छोड़ जा रहे हैं, करिएगा। एक क्वेश्चन हम भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसे कि C नंबर देखते हैं, त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें BC से क्षैतिज रेखा है। देखिए BC से क्षैतिज रेखा है। ठीक है, और ये हो गया, यानी कि ये समकोण किस पे होगा? समकोण होगा B पे। ठीक है, अब कह रहा है कि एंगल BAC 60 है, BAC 60 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तब ज्ञात करें C से A का उन्नयन कोण, C से A का उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, A से C का अवनमन कोण, A से C का अवनमन कोण भी कितना होगा? देखिए यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिएगा तो यहाँ पे ये 90 होगा ना, तो ये 30 होगा। उस कंडीशन में A से C का अवनमन कोण भी क्या होगा? 30 ही होगा। फिर कह रहा है कि C से B की दूरी ज्ञात करें। अच्छा, इसमें AB 8 दिया है, AB कितना दिया है? 8 दिया है। आपको BC पूछ रहा है, तो चलिए ये हो गया P, ये एंगल लेंगे जब 30 लेंगे तो ये P होगा, ये B होगा, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा? P/B, मतलब 8/x। tan 30 कहें तो 1/√3। ठीक है, बराबर 8/x, इसलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसलिए x बराबर हो जाएगा 8√3 मीटर। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। जब टेलीफोन स्तंभ की लंबाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात √3 रेशियो 1 है, तब सूर्य का उन्नयन कोण निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ये सूर्य हो गया, तो इसका हम ये हाइट ले लिए, एक्चुअल हाइट। ठीक है, और ये यहाँ से दर्शक क्या कर रहा है? इसको, सूर्य को देख रहा है। ठीक है, तो ये उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनेगा, ये निकालना है आपको। अब कह रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई उसकी छाया की लंबाई का
अनुपात। तो ये देखिए, ये है आपका √3 और ये है 1, ठीक है। तो ये हो गया P, ये एंगल लेंगे तो ये P होगा, ये भी होगा। तो tan थीटा बराबर P/V, P/V मतलब √3/1, ठीक है, यानी कि √3। तो √3 किसका वैल्यू होता है tan में, tan के पदों में √3 होता है tan 60 का, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, एक पतंग और पृथ्वी पर एक बिंदु के बीच दूरी की लंबाई कितनी है 90 मीटर। तो पतंग का ये दूरी हो गया, ठीक है, ये कितना है 90 मीटर है। ये दूरी जमीन के साथ थीटा को कोण बनाती है इस प्रकार की tan थीटा बराबर 15/8 है। तो पतंग की ऊंचाई निकालें, ठीक है। और यहाँ दिया है ये थीटा ऐसे दे रहा है कि tan थीटा बराबर दे रहा है आपको 15/8, ठीक है। तो पतंग की ऊंचाई ये निकालना है आपको, h निकालना है। तो हम डायरेक्ट देखें, तो ये हमारा हो गया P और ये हो गया क्या D। तो h निकालेंगे तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 225 और प्लस 64, यानी कि हो गया 289, 289 कहें तो 17। चलिए हाइपोटेनस हो गया, h हो गया 17। तो इसको हम साइन के पदों में चेंज करेंगे। साइन के पदों में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है P में और ये है हाइपोटेनस h में, ठीक है ना। तो P/h किसका होता है साइन का होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P/h। तो P है 15, h है 17, ठीक। चलिए त्रिभुज ABC में, ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा P/h, h/90। इसका वैल्यू कितना दिया है 15/17 बराबर h/90। 90 का गुना करिए 17 से भाग दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। ऐसे ही आपको 2 क्वेश्चन ये जिसका आंसर यहाँ और यहाँ है, बाकी 2 क्वेश्चन यहाँ है जिसका आंसर यहाँ और यहाँ है, ठीक है। प्रयास कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपके सुविधा के लिए दिया गया है, बाकी के 5 क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको निकालना है, ठीक है। इसी दरम्यान में चलिए हम आपको एक आंसर निकालते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाते हैं। एक मीनार की जड़ से 50√3 मीटर दूर स्थित एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 है। तो मीनार की ऊंचाई निकालें। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन जो हो गया, हॉरिजॉन्टल कह रहे हैं जो उदग्र रेखा कहते हैं ना, ये जो है ये हमारा मीनार हो गया। और कितना दूरी पे, तो ये 50√3 मीटर की दूरी पे किसी बिंदु से कितना का उन्नयन कोण बनाता है, तो 60 डिग्री का, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है मीनार की ऊंचाई, ये h निकालना है, ठीक है। तो देखिए ये हमको P दिया है और ये है B। तो किसमें कौन सा एंगल लेंगे भाई, कौन सा ट्रायंगल का रेशियो लेंगे, तो tan लेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। tan थीटा बराबर P/V यानी कि h/50√3 और थीटा का वैल्यू कितना है 60 है। तो यहाँ सीधे लिखिए tan 60 बराबर, तो ये √3 हो गया और ये h/50√3, ठीक है। और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो
h बराबर हो जाएगा 50 और √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3, तो कितना हो जाएगा 150 मीटर। मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 150 मीटर। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, एक वायुयान जमीन से 30 डिग्री के कोण पर उड़ता है, तो 184 मीटर की दूरी तय करने और 184 मीटर की दूरी तय करता है, तो वायुयान जमीन से कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। देखिए, ये वायुयान जमीन से तो एकदम ऐसे सीधे सीधे नहीं उड़ेगा, है ना, उड़ रहा होगा तो ऐसे उड़ रहा होगा। ठीक है, ठीक है। कितना उड़ता है देख लीजिए, कितना उड़ता है 184 मीटर और 30 डिग्री के एंगल पर उड़ता है। कितना जमीन के साथ एंगल कितना मारता है 30 का, उड़ता है 184 मीटर की ऊंचाई पे। ठीक है, तो आपको वायुयान का हाइट निकालना है, कितना ऊंचाई पे उड़ रहा है, यानी कि ये निकालना है। ठीक है, तो चलिए, ये हो गया P, एंगल 30 लेने पे ये होगा P और ये हो गया H, है ना। तो P/H किसका होता है, साइन का, तो हम क्या लेंगे साइन थीटा, है ना, बराबर लिखेंगे H/184। थीटा जगह 30 है, यानी कि साइन 30 बराबर H/184। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2 बराबर H/184। ये कटेगा तो कितना हो जाएगा 92, इसलिए H का वैल्यू कितना हो जाएगा 92 मीटर। यानी कि वायुयान कितने ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो वायुयान उड़ रहा है 92 मीटर की ऊंचाई पे। क्लियर है। चलिए, ये देखिए एनडीए का आया हुआ प्रश्न है जो 2010-15 में पूछा था। एक मीनार की चोटी का इसके आधार से 20 मीटर दूर एक बिंदु से उन्नयन कोण कितना 45 है, तो मीनार की ऊंचाई निकालें। ठीक है, तो मीनार के आधार से कितने दूरी पे, देखिए ये मीनार हो गया और ये उसका आधार हो गया, उससे 20 मीटर की दूरी पे। ठीक है, 45 का एंगल बनाता है, तो आपको निकालना क्या है, निकालना है आपको मीनार की ऊंचाई। ठीक है, ये तो 90 हुआ, तो मीनार की ऊंचाई मैंने ये H निकालना है। तो चलिए, ये हो गया आपका P और ये हो गया B। P/B किसका होता है tan का। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में चलेंगे। ठीक है, और tan 45 बराबर रखेंगे H/20। tan 45 का वैल्यू 1 होता है बराबर H/20। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H का वैल्यू कितना मिलेगा हमको 20 मीटर, यानी कि मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई भी 20 मीटर होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 10 मीटर हो तो बिंदु की दूरी निकालें। तो ये बिंदु हो गया, ठीक है, और ये टावर हो गया। यहाँ से उन्नयन कोण है ना, उन्नयन कोण जब भी बनता है दर्शक नीचे रहता है। ठीक है, ये ऊंचाई है 10 मीटर, तो आपको ये दूरी निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया एंगल। जब हम 30 लेते हैं तो ये P होगा, ये B होगा, तो P/B किसका वैल्यू होता है, तो आप कहिएगा tan का। ठीक है, तो tan 30 बराबर क्या लिखेंगे 10/x। अब वैल्यू कितना होता है tan 30 का 1/√3 बराबर 10/x। तो x का वैल्यू कितना हो गया 10√3 मीटर। ठीक है, यानी कि टावर से उस बिंदु की दूरी कितनी है 10√3 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, दूरी कितनी है 20 मीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करें।
तो देखिए जहाँ से देखा जाता है वहाँ से दूरी कितनी है इमारत की, तो 20 मीटर है। तो ऊंचाई ज्ञात करना है, ऊंचाई निकालना है, तो सेम वही फॉर्मूला लगाएंगे। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री है। तो यहाँ tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, h/20 है ना, जबकि 45 का वैल्यू 1 होता है। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 मीटर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है 10 मीटर लंबी सीढ़ी जमीन से 60 का कोण बनाकर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। तो ये देखिए ये दीवार हो गया और ये सीढ़ी हो गया जिसका लंबाई कितना है 10 मीटर, और ये हो गया आपका जमीन। ठीक है, जमीन के साथ कितना का कोण बनाती है 60 का बनाती है। तो आपको क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है, एच निकालना है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, तो ये आपका P है और ये हाइपोटेनस है। तो P/H किसका होता है, साइन का होता है, यानी कि साइन 60 बराबर h/10 हो जाएगा। ठीक है, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 और यहाँ h/10 क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो 2h का वैल्यू होगा 10√3। ठीक है, तो h का वैल्यू कितना हो गया 10√3/2 यानी कि 5√3 मीटर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि किसी बिंदु का अवनमन कोण 60 है तो उसी बिंदु का उन्नयन कोण कितना होगा। देखिए यहाँ हॉरिजॉन्टली देखा जाए तो ये एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, जब भी अनुमान कोण बनता है ऊपर बनता है, तो उन्नयन कोण भी क्या होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होगा 30 डिग्री ही होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, छाया 10 मीटर है ना, तो पेड़ की ऊंचाई निकाले। तो ये देखिए ये पेड़ हो गया, ये उसका छाया बन रहा है और यहाँ से कोई इसको ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो एंगल कितना पता है 60 डिग्री। ठीक है, ये 10 मीटर है, तो ये आपको पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, एच निकालना है। तो ये एंगल यानी पी, ये पी होगा और पी ये बी हो जाएगा। तो P/B किसका वैल्यू होता है tan का। तो tan 60 बराबर क्या लिखेंगे h/10, ये तो √3 बराबर h/10 प्लस मल्टीप्लाई करिएगा तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा 10√3 मीटर, यानी कि पेड़ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10√3 मीटर। आगे चलिए देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 45 डिग्री आफ्टर मूविंग 10 मीटर towards the tower the angle become 60, find the height of the tower। देखिए एक टावर का एलिवेशन पहले 45 है, लेकिन जैसे ही आप 10 मीटर बढ़िएगा तो ये कितना हो जाता है 60 हो जाता है। ठीक है, तो आपको इसका ऊंचाई निकालना है। तो ये ऊंचाई को h मान लीजिए और फिर B से C के बीच की दूरी को हम x मान लिया। ठीक है, एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि जब भी एंगल का स्लोप होगा आप 45 60 में यहाँ कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। जैसे कि 45 का ये स्लोप थोड़ा कम है ना, तो ये छोटा एंगल होगा। ठीक है, और इसका स्लोप थोड़ा ज़्यादा है तो ये बड़ा एंगल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलेंगे इस वाले ट्रायंगल में।
रेक्टेंगल समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में। तो ये हमारा P है, ये B है, यानी कि tan 60 बराबर हो जाएगा h/x, मतलब √3 बराबर हो जाएगा h/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3x। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, x को थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं। अब चलिए बड़े त्रिभुज में चलेंगे। अब किस में चलेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में, यानी कि त्रिभुज ABD में। ठीक है, इसमें भी ऊंचाई h ही है, लेकिन ये BD हो जाएगा x + 10। ठीक है ना। तो यहाँ लेंगे tan 45 बराबर h/ क्या, x + 10। इसका वैल्यू 1 हो गया, यहाँ h/x + 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो h का वैल्यू क्या आएगा, h बराबर आएगा आपका x + 10। अब h का वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, √3x बराबर x + 10 है ना। तो ये √3x - x बराबर हो जाएगा 10। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, यदि यहाँ से हम x कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 10, और यहाँ बचेगा √3 - 1, जिसका परिमेयकरण करेंगे √3 + 1, यहाँ भी हो जाएगा √3 + 1। तो ये क्या होगा, 3 का स्क्वायर 3 में से गया 2, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार में, है ना। यानी कि ये आपका हो जाएगा 2 बार, सॉरी 2 हो रहा है तो 2 + 10, ये 5 बार में जाएगा। यानी कि आपका उत्तर होगा, हाइट कितना हो जाएगा, तो 5 × √3 + 1, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि यदि उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो ऊंचाई और दूरी का अनुपात निकालें। ठीक है, उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, तो इसको ऊंचाई को h मान लेते हैं और दूरी को x मान लेते हैं। ठीक है, ये P हो गया, ये B हो गया। तो P/B के लिए हम tan 30 का यूज करेंगे बराबर h/x। ठीक है, इसके वैल्यू होता है 1√3 बराबर h/x। इसलिए जब हम h/x में रेशियो देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1:√3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 1.5 मीटर ऊंचा व्यक्ति टावर को 45 डिग्री पे देखता है, तो दूरी 10 मीटर है, तो टावर की ऊंचाई निकाला। तो देखिए पहले आदमी कितना का है, 1.5 मीटर का। ठीक है, और वो देखता है टावर को। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10 है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ, ये आदमी की आँख से यहाँ एंगल बनेगा कितना का, 45 का। ठीक है, तो ये 1.5 है, तो ये भी 1.5 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए ये पूरा हाइट आप निकालिए। ठीक है, तो ट्रायंगल चलिएगा किसमें, नाम लिख दीजिए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। तो आप ट्रायंगल चलिएगा किसमें, ए डी ई में। इसमें tan 45 बराबर क्या हो जाएगा, इसको h मान लीजिए, इसको x क्या, ये 10 है तो इसके पैरेलल ये भी 10 हो जाएगा। क्या लिखिएगा, h/10। tan 45 का वैल्यू 1, h/10, यानी कि h का वैल्यू कितना निकला, 10 मीटर, जो कि टोटल है ना। तो ये आदमी का जो हाइट है, इसको 1.5 माइनस कर लीजिएगा, तो वास्तविक ऊंचाई कितना हो जाएगा, और वास्तविक ऊंचाई हो जाएगा 10 में से 1.5 माइनस हो जाएगा, यानी कि
8.5 मीटर। ठीक है, नहीं तो दो ये भी देखिए, ये नहीं कहा है ना कि यहाँ आदमी की ऊंचाई को माइनस करना है। यहाँ पे आप इसको 10 भी मान सकते हैं, लेकिन जब आदमी की ऊंचाई को इग्नोर किया जाए तब आंसर कितना होगा? 8.5 मीटर। ये क्वेश्चन में दिया रहना चाहिए। ठीक है, लेकिन नहीं दिया है तो थोड़ा कंफ्यूजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चट्टान के शीर्ष से नाव का अनुमान कोण कितना है? 30 है। चट्टान की ऊंचाई 20 मीटर है, तो दूरी निकालें। इस चट्टान से नाव जो है उसकी दूरी कितनी? अनुमान कोण जो भी बनता है हॉरिजॉन्टली बनता है ना, क्षैतिज रूप से, तो यहाँ ये 30 हो गया, तो ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से 30 ही होगा। चट्टान कितना ऊंचाई पे है? 20 मीटर के। तो त्रिभुज ए बी सी में tan 30 डिग्री बराबर 20/x, जबकि वैल्यू होता है 1/√3 बराबर 20/x है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो x का वैल्यू कितना निकलेगा? 20√3, यानी कि ये चट्टान से कार के बीच की दूरी कितना हुआ? 20√3 मीटर हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही है। आगे चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। if the angle of elevation is 90 degree then the object is, यदि उन्नयन कोण 90 डिग्री है तो वस्तु जमीन पे है, नहीं, देखने वाले के ठीक ऊपर है। ठीक है, ये आंसर सही है। पहला क्वेश्चन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स on the same straight line and on the same side of the tower are 30 and such. If the distance between the 2 points is 10 meter, find the height of the tower. देखिए दोनों बिंदु क्या है? एक ही हो रहे हैं। मान लीजिए वो यहाँ है, ये वो यहाँ है, तो जिसका स्लोप कम बनेगा वो बड़ा एंगल होगा, जिसका स्लोप ज़्यादा बनेगा वो छोटा एंगल होगा। तो ये आपका 60 होगा और दूसरा कितना होगा? 30 डिग्री होगा। इसका नामकरण कर लीजिए। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन में हम लिख दे रहे हैं कि पहले हम छोटे वाले त्रिभुज में चलते हैं ना, इनके बीच की दूरी कितनी है? 10 मीटर है। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में ये x मान लिए और ये y मान लिए, है ना। तो ये p/h किसका होता है? tan का, यानी कि tan 60 बराबर x/y, यानी कि √3 बराबर x/y। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? √3y। ठीक है, अब चलिए दूसरे त्रिभुज में चलते हैं ना। तो बार बार ये त्रिभुज नहीं लिखा जाएगा, ये आप समझिएगा, आपको अपने हिसाब से लिखिएगा। आप यदि बोर्ड एग्जाम के लिए लिख रहे हैं तो ये लिखिएगा, नहीं तो आंसर पता करने के लिए लिख रहे हैं तो केवल जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही करिएगा। चलिए अब बड़े त्रिभुज में चलते हैं, तो एक बार लिख देते हैं। अब त्रिभुज ए बी डी में, तो इसमें 33 लेंगे, तो यहाँ भी होगा p/h, यानी कि यहाँ x और y + 10 हो जाएगा। चलिए 33 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/√3। यहाँ x की जगह पे वैल्यू भर लीजिए। x का वैल्यू कितना है? √3y है। ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इससे x की जगह पे रखिए √3y, y + 10। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3y बराबर हो जाएगा y + 10, है ना। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3y में से y गया 2y, तो y का वैल्यू हो जाएगा 5। तो हमसे पूछा गया टावर की ऊंचाई x है, तो क्या हो जाएगा? x मतलब कि √3y, यानी कि टावर का ऊंचाई हो जाएगा आपका 5√3 मीटर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर
ए यहाँ पे आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 10 मीटर ऊंचे 10 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष और पाद से, ये एक टावर हो गया, ठीक है, इसके शीर्ष से कितना है, और पाद मतलब क्या, पैर है ना, पैर से, ठीक है। शीर्ष और पाद से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 45 है, यानी कि ये 30 है और ये 45 है। तो इमारत की ऊंचाई ज्ञात करें, ये आपको ज्ञात करना है। ये टोटल, ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ठीक है। ये 10 मीटर है तो ये भी कितना होगा, 10 मीटर ही होगा, ठीक है। तो चलिए इसको x मान लेते हैं, ठीक है। पहले चलते हैं किसमें, 45 वाले में, यानी कि tan 45 बराबर लिखेंगे हम, ये y हो गया तो ये भी y होगा, मतलब x प्लस 10 बाई y, ठीक है। तो ये 1 बराबर हो जाएगा x प्लस 10 बाई y, तो y बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 10। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। दूसरे में चलिए 30 वाले में चलिए, तो tan 30 बराबर हो जाएगा, ये p हुआ ये b हुआ, यानी कि x बाई वाई, ठीक है। तो ये 1/√3 बराबर हो जाएगा x बाई वाई, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3x, ठीक है। तो चलिए भर दीजिए y का वैल्यू, इसमें समीकरण एक में भरिएगा, तो √3x बराबर x प्लस 10, ठीक है। तो ये x जाके बचेगा, तो x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 बाई √3 माइनस 1। परिमेयकरण कर दिए यदि हम √3 प्लस 1 और इधर भी √3 प्लस 1 से, तो ये हो जाएगा 10 इंटू √3 प्लस 1, अब बाई में कितना हो जाएगा, ए प्लस बी माइनस बी, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहाँ 2 बचेगा, ये 5 बार में गया, यानी कि x का वैल्यू ओवरऑल आया 5 प्लस 5√3, ये पहले से 10 है, तो टोटल अब h निकालेंगे, तो ये 5 हो गया, 5 √3 का वैल्यू 1.73 और फिर 10, ठीक है। तो ऐसे तो 5 10 15 हो गया, ठीक है। उसको इसको गुना करिए तो ये कितना होगा, 3 5 15 के 5, 3 5 15 के 5, 7 35 36 के 6, ये कितना हो जाएगा, 5 3 8, यानी कि 23.65 मीटर टोटल आंसर आएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नहीं दिया है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चट्टान के शीर्ष से दो बिंदुओं के अनुमान कोण क्रमशः 30 और 60 है, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर है। तो चट्टान की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा यहाँ कंफ्यूजन छोड़ दिया है, ये दोनों बिंदु एक ही ओर है, इधर का रहा है सेम स्ट्रेट लाइन, तो ये सेम स्ट्रेट लाइन पे है, ये 30 है, ये 60 है और ये 30 है, तो ये 30 हो जाएगा और ये हो जाएगा 60, ठीक है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर है। ये ए बी सी डी, ये x मान लीजिए, तो यहाँ होगा आपका tan 60 बराबर, ये x, इसको भी y रहने दीजिए, तो x बाई वाई लिखिए,
तो √3 बराबर x/y, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा √3y। अब आगे चलिए बड़े वाले ट्रायंगल में, त्रिभुज किसमें ए बी डी में, ए बी डी में देखिएगा तो 33 बराबर कितना होगा x/y प्लस 20, ये 1/√3 है। और x का वैल्यू यहाँ लिखिएगा इक्वेशन फर्स्ट से, तो ये √3y बराबर y प्लस 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये आपको ओवरऑल मिलेगा कि 3y बराबर y प्लस 20, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा तब 20/2 यानी कि 10, y 10 मीटर हुआ तो x कितना हो जाएगा, x होगा x बराबर √3y है यानी कि 10√3, तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, दो बिंदुओं से टावर के उन्नयन कोण का अनुपात 1:2 है ना। तो निकट बिंदु की दूरी 10 मीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करें। मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल का डबल है, तो ये थीटा होगा तो ये 2 थीटा होगा, ठीक है। ये 10 मीटर है, तो आपको ये h निकालना है, इसको y मान लीजिए। तो देखिए जनरली हम देखते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस में हम फॉर्मूला कौन सा एंगल लेते हैं, 30 लेते हैं, नहीं तो 45 लेते हैं, और नहीं तो 60 लेते हैं। तो इस केस में थीटा का वैल्यू यदि 30 हुआ तो 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। तो छोटे वाले त्रिभुज में चलिए, इसमें तो इसमें tan 60 बराबर हो जाएगा, tan 60 बराबर होगा आपका h/10, ये होता है √3 बराबर h/10, ठीक है। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा 10√3, इसमें बड़े वाले एंगल का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। कहानी यहीं खत्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर। एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदुओं से टावर के उन्नयन कोण कितने हैं 45 और 60 है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी है 5 मीटर है, तो ऊंचाई ज्ञात करें। जिसका स्लोप कम होगा वो बड़ा एंगल होगा, जिसका स्लोप अधिक होगा वो, देखिए जिसका ढाल मतलब ज़्यादा है वो बड़ा एंगल होगा, जिसका ढाल छोटा है वो छोटा एंगल होगा, ठीक है। दोनों के बीच की दूरी 5 मीटर है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। इसको एच मान लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए, ठीक है। तो छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे, त्रिभुज एबीसी में। तो यहाँ tan 60 बराबर हो जाएगा h/x, 60 का है तो √3 बराबर h/x, इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा √3x। इसको 1 मान लीजिए। अब अगले वाले में चलिए, किसमें त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है। तो ए बी डी में चलिए, तो इसमें tan 45 बराबर हो जाएगा आपका h/x प्लस 5, इसका वैल्यू रखिएगा तो √3x है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक है। तो √3x बराबर मिलेगा आपको x प्लस 5, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालिएगा तो हो जाएगा 5/√3 माइनस 1, ठीक है।
मल्टीप्लिकेशन कीजिए, मतलब रेशनलाइजेशन कीजिए। इतना है x का वैल्यू, ठीक है। तो जब आप h निकालिएगा तो h बराबर क्या है, h बराबर है √3x। ये √3 से गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5√3 बाई ना इंटू √3 + 1, बच्चे में कितना 2। तो ये आंसर हुआ आपका, मतलब कि टावर की ऊंचाई ये हो गई। तो जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ये आपका सही है। पहला क्वेश्चन है कि एक मीनार की छाया 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 से घटकर 30 हो जाता है, ठीक है। तो पहले कितना है, पहले आपका है 45, ठीक है। ये 45 पे है, फिर घट के 30 पे हो जाता है। नामकरण कर लीजिए। ये 45 डिग्री है, अब हो जाता है 30 डिग्री। तो ये लंबाई कितना मिला हमको, 40 मीटर। तो आपको मीनार की ऊंचाई निकालना है, तो मीनार की ऊंचाई x मान लीजिए, ये बाकी की दूरी को y मान लीजिए। तो पहले चलेंगे त्रिभुज किस में, ABC में। तो यहाँ tan 45 बराबर लिखेंगे x/y, ठीक है। ये एक हो गया x/y, तो x का वैल्यू y के बराबर हुआ है ना, x बराबर y हो गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब चलेंगे त्रिभुज किस में, ABD में। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका tan 30 बराबर x/y + 30, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, x निकालना है। चलिए x निकालना है, तो x का वैल्यू रहने दीजिए, y को x में बदल दीजिए, तो y x के बराबर है। तो यहाँ x + 30 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल √3x बराबर x + 30, ठीक है। तो यहाँ से चला जाएगा, x का मान लीजिएगा तो हो जाएगा x × √3 - 1 बराबर 30। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 30/√3 - 1, मल्टीप्लाई करिए, मतलब रेशनलाइज करिए। तो ये तो 2 होगा, कटेगा तो ये हो जाएगा, 2 से कटेगा 15 बार में, तो 15 × √3 + 1, ये हो गया मीनार की ऊंचाई। ये तो दिया ही नहीं है, और 30 नहीं, सॉरी माफ कीजिए, यहाँ 40 है। तो ये 40 रखिएगा ना, ये 40 रखेंगे, यहाँ 40 रहेगा, यहाँ 40 रहेगा, तो ये 40 कटेगा तो यहाँ हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये आंसर होगा 20√3 + 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट P to कितना मीटर हाई टावर इज 30, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम रूट। बिंदु P से, ठीक है, एक कोई बिंदु यहाँ पे P है, इससे उन्नयन कोण कितना बनता है, एक मीनार का 30 डिग्री बनता है, जिसकी हाइट कितना है, 110√3 मीटर है, ठीक है। तो आपको P से इस मीनार का दूरी निकाल लेना है, यानी ये निकालना है। तो ये हो गया P, ये हो गया B, तो tan 30 यूज करेंगे। tan 30 बराबर लिखेंगे 110√3 बाई में x। चलिए √3 का वैल्यू बाहर ले लीजिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 110 से 110 और √3 का √3 से तो 3 हो जाएगा, है ना, यानी कि 330 मीटर हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है कि 54 मीटर ऊंची बिल्डिंग से एक खंभे के शीर्ष
पाद के अनुमान कोण कितने हैं, 30 और 60 है। तो खंभे की ऊंचाई देखिए यहाँ पे एक खंभा हो गया, ठीक है। तो इसके शीर्ष का और पाद मतलब पैर का, ठीक है। कितना है, 30 और 60 है। तीस होगा, ये 60 होगा। तो ये 60 हो गया और ये हो गया 30। बिल्डिंग की ऊंचाई कितनी है, 54, ठीक है। नामकरण कर लीजिए। मान लीजिए कि x है तो ये y हो गया, तो ये भी y होगा, ठीक है। तो चलिए पहले चलते हैं त्रिभुज छोटे वाले में, ए ई डी में। ए डी में देखेंगे तो यहाँ पे tan 30 बराबर होगा, tan 30 बराबर हो जाएगा आपका x बाई वाई, ठीक है। ये 1/√3 का वैल्यू हो गया x बाई वाई, तो y का वैल्यू होगा आपका √3x, ठीक है। अब चलिए बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में तो यहाँ tan 60 यूज करेंगे, बराबर कितना 54/y, ये √3 हो गया, यहाँ लिखेंगे 54/, और y के बदले में लिख दीजिए √3x, ठीक है। मल्टीप्लाई करिएगा तो 3x का वैल्यू कितना आएगा, 3x का वैल्यू हो जाएगा 54, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे पूरा ये 54 है, ठीक है, और ये x केवल आया 18, तो ये वाला पोर्शन कितना होगा, जितना ये पोर्शन होगा उतना ही खंभे की ऊंचाई होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, खंभे की ऊंचाई के लिए 54 में से 18 घटाएंगे, यानी कि खंभा कितना मीटर ऊंचा होगा, 36 मीटर, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि पुल ब्रेक्स टॉप टच ग्राउंड एट 30 डिग्री, डिस्टेंस कितना मीटर फ्रॉम फुट, टोटल हाइट, मतलब खंभा टूटा और 30 डिग्री पर पाद से इतना मीटर, मतलब अपने पैर से चाहे अपने स्थिति से इतना मीटर की दूरी पर गिरा और जमीन को टच किया, तो कुल ऊंचाई ज्ञात करें। पहले देख लीजिए, पहले खंभा ऐसे था, ठीक है, तो यहाँ से टूटा और ये गिर गया, ठीक है। जमीन पे कितना मीटर की दूरी पे, इतना मीटर की दूरी पे, ठीक है। तो आपको खंभा का पूरा ऊंचाई निकालना, मतलब ये निकालना है, ये निकालना है। तो ये निकालेंगे कैसे भाई, तो ये जो टूट के गिरा है वहीं ये है, तो देखिए इसमें 3 हम पाई दिए हैं, तो ये 3 पाई, मतलब कि ये जो है इसके बराबर होगा। तो चलिए ए बी सी में कितना के एंगल पर छूता है जमीन को, तो 30 के एंगल पे। तो हमें निकालना पड़ेगा, ये पी निकालना पड़ेगा, फिर एच निकालना पड़ेगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, tan 30 लेंगे बराबर x बाई, यहाँ 12√3 है, इसका वैल्यू हो गया 1/√3, ये हो गया x बाई 12√3, ये √3 से 3 गया तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12, ठीक है। x का वैल्यू 12 आ गया। अब चलिए ये निकालेंगे, तो y का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये देखिए b है और ये h है, तो cos 30 लेंगे, cos 30 का है तो p बाई एच, p का b बाई एच, तो b कितना है 12√3, h का वैल्यू कितना दिया है y है, और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 बराबर 12√3/y, इससे ये चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 मीटर, ठीक है। तो पेड़ की वास्तविक ऊंचाई कितनी हो जाएगी, पेड़ की रियल ऊंचाई
ऊंचाई ये होगी, यहाँ मान लीजिए जी कर लेते हैं तो बी जी है ना, बी जी का है तो क्या है, ए बी प्लस ए जी है ना। चूंकि यहाँ याद रखिएगा कि ए जी जो है, ए जी वो ए सी के बराबर है, क्योंकि वहाँ से टूटा है, वही पार्ट यहाँ पे गिरा है। ठीक है, तो ये 12 मीटर और वो 24 मीटर, कुल मिला के ओवरऑल कितना होगा, पेड़ की वास्तविक ऊंचाई 36 मीटर। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा का क्वेश्चन है, 100 मीटर लाइट हाउस के विपरीत दो जहाज कोण 30 और 45 पे है ना, तो बीच की दूरी निकालना है। तो ये लाइट हाउस हो गया, ठीक है, इसके विपरीत दिशा में, वो इधर है तो वो इधर है। तो ऐसे में किसी को आप 30 ले सकते हैं, कोई 30 पे है कोई 45 पे है, इससे कोई विशेष अंतर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, हाईलाइट है उसकी ऊंचाई कितनी है, 100 मीटर है। तो आपको दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो सबसे पहले चलते हैं त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ यूज करेंगे tan 30 बराबर, चलिए इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हम कितना, 100/√3, जबकि 33 का वैल्यू होता है 1/√3। यहाँ हो गया 100/√3 नहीं यार, 100/x, 100/x है। ठीक है, तो x का वैल्यू हो गया आपका यहाँ से 100√3। ठीक है, अब 45 वाले में देखेंगे, त्रिभुज ए सी जी में, ए सी डी में यहाँ हो गया tan 45 बराबर 45, तो ये p हो गया और ये b हो गया। यानी कि यहाँ भी लिखेंगे 100/y, यानी कि 1 बराबर 100/y। तो y का वैल्यू कितना हो गया, 100। तो दोनों के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी x प्लस वाई है। ठीक है, x प्लस वाई है, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 100√3, 100 कॉमन ले लिए तो √3 प्लस 1, √3 का वैल्यू कितना होता है, ये 1.73 प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 2.73 है ना, यानी कि 273 मीटर। ठीक है, तो दोनों जहाज के बीच की दूरी कितनी हो गई, 273 मीटर। आगे चलिए देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, एंगल चेंज 30 to 60 इन 15 मिनट, तो टाइम टू रीच टू टावर। देखिए कोण 30 से 60 होने में 15 मिनट लगे, तो मीनार तक पहुंचने में और कितना समय लगेगा। यहाँ पहले एंगल 30 था, ठीक है, तो 30 से 60 होने में लग रहा है आपको 15 मिनट। ठीक है, तो इसके लिए निकालना है आपको कितना मिनट लगेगा। तो मिनट का चलिए अलग कैसे, पहले दूरी निकालिए दोनों जगह का, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। तो ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, tan 60 बराबर हो जाएगा x/y, यानी कि √3/1 बराबर x/y, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x का वैल्यू आ गया रूट अंदर 3, x का नहीं ना, y, हाँ x का वैल्यू होगा रूट अंदर 3y। ठीक है, अब चलिए बड़े वाले में, त्रिभुज किसमें, ए बी डी में, ए बी डी में। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका tan 30 बराबर
एक्स बाई वाई प्लस जेड, क्योंकि ये जेड है, ये जेड है आपका, है ना, तो वाई प्लस जेड। तो यहाँ 1/√3 बराबर, यहाँ एक्स की जगह पर रख दीजिए √3y, और यहाँ है वाई प्लस जेड है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे तो 3y बराबर हो जाएगा वाई प्लस जेड, ठीक है। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, जेड, ठीक है। तो जेड में इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जेड की जो दूरी है, जेड की दूरी है ना, इसमें वो y की दूरी के डबल है ना, और इसको जाने में लगता है 15 मिनट, ठीक है। तो y की दूरी तो जेड की आधी ही है, तो 15 मिनट का कितना लगेगा, आधा समय लगेगा, यानी 2 से भाग देंगे तो 7.5 मिनट। क्लियर है। चलिए एक बार फिर से बता देते हैं, यहाँ जेड का वैल्यू आया 2y के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आने में लगता है, ये डबल दूरी है, 15 मिनट लगता है, ठीक है। तो यहाँ ये उसका आधा है, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना लगेगा, 7.5 मिनट, 7.5 मिनट, है ना। यही पूछता कि पहले स्थिति से यहाँ मीनार के पैर तक, पाद तक पहुँचने में कितना समय लगता, तो टोटल लग जाता 15 7 22.5, ठीक है। लेकिन पूछा है कि यहाँ से आने में 15, यहाँ से यहाँ आने में 15 लगता है, तो यहाँ से यहाँ आने में कितना लगेगा, तो 7.5 लगेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मीनार के आधार से 5 मीटर और 20 मीटर की दूरी पर एक ही सीधी रेखा में स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक कोण है। उन्नयन कोण पूरक कोण है का मतलब कि दोनों का समेशन 90 डिग्री है, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, 5 मीटर की दूरी पे, ठीक है। और फिर 20 मीटर की दूरी पे ये थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसको x मान लीजिए। तो त्रिभुज ए बी सी में चलिएगा, तो यहाँ लिखिएगा कि tan 90 माइनस थीटा बराबर x/5, ठीक है। अब फिर चलिएगा अब त्रिभुज किसमें, ए बी डी में, यहाँ लिखिएगा कि tan थीटा बराबर कितना, x/20। अब दोनों इक्वेशन को क्या करिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर हो जाएगा h/5 मल्टीप्लाई h नहीं x है, x/5 मल्टीप्लाई x/20। ये वैल्यू 1 हो गया, इधर हो गया x²/100, ठीक है। यानी कि x² का वैल्यू हो गया 100, तो x का वैल्यू होगा 10 मीटर, रूट चढ़ेगा तो 10 मीटर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका सही होगा इस प्रकार से, ठीक है। चलिए, एक प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से उसके एक ही ओर है, दो जहाजों का अवनमन कोण 45 और 30 है। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 200 मीटर है तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। ये प्रकाश स्तंभ हो गया एक ही ओर, तो ये जो बड़ा स्लूप है, ठीक है, ये बनेगा 45 करें, सॉरी 30, ठीक है। और फिर एक ये वाला होगा 45, यानी कि ये बड़ा एंगल हो जाएगा 30, और ये छोटा वाला होगा 45, क्योंकि इसका ढाल ज़्यादा है। दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 200 मीटर। इसको x ले लीजिए और इसको y। तो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, tan 45 रखिएगा तो मतलब 1 बराबर हो जाएगा x/y, यानी कि x का वैल्यू y के बराबर होगा, ठीक है। अब चलिए छोटे वाले में, तो
छोटे वाले में कह रहे हैं, नहीं मतलब ए बी डी में। तो ए बी डी में लिखिएगा 33 बराबर x बाई वाई प्लस 200। तो ये 1/√3 है ना। यहाँ x रन दीजिए, आपको चूंकि मीनार की ऊंचाई निकालना, प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई निकालना है, तो यहाँ y को x में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि x y के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। तो √3 x बराबर x प्लस 200, ठीक है। ये जाके घटेगा तो x कॉमन होगा, तो √3 - 1 बराबर 200। तो x का वैल्यू हो जाएगा 200/√3 - 1। अब इसका रेशनलाइजेशन कीजिए √3 + 1 और √3 + 1 से। तो ये a + b - b मिलकर 2 बनेगा, ये 2 से ही चला गया 200 100 बार में। तो ओवरऑल आंसर क्या बचा, 100 × √3 + 1, यानी कि प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई कितना हो जाएगा, 100 × √3 + 1 मीटर। चलिए आगे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन है, एक मीनार 50 मीटर ऊंचा है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 के बजाय 45 हो जाता है तो इसकी छाया x मीटर कम हो जाती है। तो देखिए, पहले 30 था तो छाया ज़्यादा दूर तक बन रहा था, यहाँ तक बन रहा था, और जब 45 हो गया तो छाया कम हो गया। तो आपको यही दूरी निकाल लेना है, ठीक है। ये 50 मीटर ऊंचा है, ये 30 है, ये 45 है, ठीक है। इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। अब ट्रायंगल लिखिएगा ए बी सी में। तो tan 45 बराबर लिखेंगे हम 500/x। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो x का वैल्यू भी 5 ही होगा, है ना। ये 5 से निकल गया। चलिए त्रिभुज किस में, ए बी डी में। यहाँ पर 33 बराबर हो जाएगा 500, x का भी वैल्यू 5 से आया है, यानी कि 500 + y, ये हो जाएगा 1/500। अरे यार, ये 50 है, आप कीजिएगा, ये 50 है, कितना है, 50 है, ये 50 होगा, यहाँ 50 लिखिए, ये 50 + y। तो 1/√3 बराबर 50, यहाँ 50 + y, ठीक है। चलिए y का वैल्यू निकालना ही है, तो 50√3 बराबर 50 + y। तो ये जाके घट जाएगा, तो 50√3 - 50 बराबर y। 50 कॉमन ले लिए, तो यहाँ हो जाएगा √3 - 1/y। तो y की वैल्यू कितना है, 50√3 - 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। छाया कितना कम होगा, तो 50 × √3 - 1 मीटर, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए प्रतिदिन सुबह 6:20 पे हमारा चैनल विजिट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।